पार्ट साइज पीस का ये चौथा भाग है बेटा, एक बार भी चौथा पार्ट से ही। कौन सा पार्ट है? चौथा पार्ट। वर्ब। वर्ब क्या होता है? अ वर्ब इज ए वर्ड। अ वर्ब इज ए वर्ब। अ वर्ब इज ए वर्ड। ये भी क्या है? वर्ब क्या होता है? एक शब्द होता है जो यूज करता है, बतलाता है, टू डिस्क्राइब, वर्णन करने के लिए किसको? एक्शन को। जो शब्द एक्शन को बताता है, जो शब्द एक्शन को दर्शाता है, उन शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी क्या है? कौन सा वर्ड है ये? एक्शन वर्ड है ये। रीड। रीड कौन सा वर्ड है बेटा? एक्शन वर्ड है। तो रीड, स्टडी, प्ले। प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। खेलना क्या है? एक्शन है। खेलना क्या है? एक्शन है। और खेलना का वर्ड क्या है? प्ले। तो प्ले क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। अब वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन। जिस शब्द में एक्शन आ जाए वह शब्द क्या होता है? वर्ब हो जाता है। क्या होता है बेटा? वर्ब होता है। अब वर्ब हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि वर्ब किसका भाग होता है? प्रेडिकेट का। और प्रेडिकेट का मुख्य भाग होता है, क्योंकि हमने प्रेडिकेट के कितने भाग पढ़े हैं? 3 भाग। प्रेडिकेट के कितने भाग पढ़े हैं? 3 भाग। वर्ब, ऑब्जेक्ट और तीसरा क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो वर्ब किसका भाग है? प्रेडिकेट का। तो वही कह रहा है द मेन पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस। सेंटेंस में जो वर्ब होता है प्रेडिकेट का मुख्य भाग होता है। यहां तक भी क्लियर है? देन आफ्टर, वर्ब के मुख्य 3 भाग होते हैं। वर्ब के कितने भाग होते हैं बेटा? मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला ट्रांजिटिव वर्ब। पहला कौन भाग है? ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब ऐसा वर्ब या ऐसा सेंटेंस जैसे राम रीड्स द बुक। राम रीड्स द बुक। और इंट्रांजिटिव में लेते हैं राम रीड्स। ध्यान समझना बेटा, यहाँ पे ये यहाँ पे वर्ब कौन है? रीड्स। यहाँ पे वर्ब कौन है बेटा? रीड्स है। इसमें लिखा हूं राम रीड्स द बुक। इसमें रीड्स के बाद क्या है? बुक है। और बुक क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। जिस सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब ना हो, हेल्पिंग वर्ब ना हो, केवल आपका वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो वही ऑब्जेक्ट के आ जाने से ये वर्ब जो है वो क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है कब? जब उसमें हेल्पिंग वर्ब ना हो, केवल वर्ब हो, और वर्ब के बाद क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट है तो वो वर्ब जो होगा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? हिंदी में सकर्मक क्रिया। कब? जब वर्ब के बाद क्या हो? ऑब्जेक्ट हो। क्लियर है? देन आफ्टर, अब यहाँ पे क्या लिखा? राम रीड्स। राम रीड्स। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यही वर्ब क्या कहलाएगा? आपका इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिन वर्ब के बाद क्या ना हो? ऑब्जेक्ट ना हो। ऑब्जेक्ट ना हो। जैसे क्लियर? राम रीड्स, बी राइट। बी राइट। अपन क्या करते हैं? पत्र लिखते हैं। अब यही राइट, अब ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो ये राइट क्या कौन सा वर्ब कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। अगर यही हमने कह दिया बी राइट और लेटर, बी राइट और लेटर, लेटर के आ जाने से बेटा ये राइट क्या कहलाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। कौन सा वर्ब? इंट्रांजिटिव वर्ब। हिंदी में क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया। क्लियर है यहाँ पे? देन आफ्टर, अब आते हैं हम लोग तीसरे वर्ब पे, ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सा वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब। इसको दूसरे नाम से जानते हैं हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को क्या बोलते हैं हम लोग? हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। इसको बोलते हैं हिंदी में क्या? सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं बेटा? सहायक क्रिया। और सहायक क्रिया कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी। पहला क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी। दूसरा क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी को प्राथमिक सहायक क्रिया, इसमें आपका इसमें
जो आपका होना बताता है, जैसे इज, डू, हैज, जो हेल्पिंग वर्ब पढ़े थे हम लोग, डू, डज, वाज, वेयर, ठीक है, ये सभी हमारा क्या है, आपका प्राइमरी एक्सिलरी। लेकिन शर्त है इस पे, क्या इस पे है, शर्त है। यदि आप ऐसे ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, ध्यान समझना, ही इज अ टीचर, दिस इज अ मार्कर, या दिस वाज मार्कर, दिस वाज मार्कर। अब यहाँ पे वाज जो है, वाज के बाद क्या नहीं है, वर्ब, वर्ब का फॉर्म है, नहीं है। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का फॉर्म ना पाया जाए तो वो जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। कौन सा वर्ब बोला जाता है, लिंकिंग वर्ब। ऐसा सहायक क्रिया जिसके बाद क्या ना बेटा हो, वर्ब ना हो, जिसके बाद आपका कौन सा वर्ब ना हो, या तो आपका ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव वर्ब है उसमें ना हो। किसमें बेटा, लिंकिंग वर्ब में। लिंकिंग वर्ब में क्या कहता है कि लिंकिंग में जैसे ही इज अ टीचर, ही वाज अडॉप्टेड, ठीक है। अब डॉक्टर क्या वर्ब नहीं है, डॉक्टर वर्ब नहीं है, बट यहाँ पे देखें ही इज अ टीचिंग मी। अब इस के बाद क्या आ गया, वर्ब का फॉर्म आ गया, वर्ब का फॉर्म आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, इज यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा। ऑक्सिलरी वर्ब होने का कंडीशन क्या है कि उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद वर्ब का फॉर्म आना चाहिए। अगर वर्ब का फॉर्म नहीं है तो वही हेल्पिंग वर्ब कौन सा वर्ब कहलाएगा, लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। सर कोई फॉर्म ना रहे, हाँ, वर्ब का कोई फॉर्म ना हो, बस टू बी, आपको याद दिलाते थे ना, टू बी फॉर्म है ये। जैसे यहाँ अंधेरा है, यहाँ अंधेरा है, इट इज डार्क हियर, इट इज डार्क हियर। अब यहाँ पे इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है। कौन सा वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। क्लियर हो गया, ओके। ऑक्सिलरी वर्ब कितने भागों में बांटा गया बेटा, दो भागों में, प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी मतलब विधि सूचक सहायक क्रिया, जिसको बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, मोड, काम करने का ढंग, जो काम करने का ढंग बताता है। जैसे कैन, मैं, शुड, हमें घर जाना चाहिए, काम क्या बता रहा है, हमें घर जाना चाहिए, तो वी शुड गो टू हाउस, वी शुड गो टू हाउस। तुम यह कर सकते, यू कैन डू, तुम यह कर सकते, यू कैन डू दिस, तुम यह कर सकते हो। क्लियर हुआ, ओके। फिर से समझ लेते हैं, वर्ब क्या बेटा, एक्शन वर्ड होता है। वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड। जो वर्ड एक्शन लेता है वही वर्ड क्या कहलाता है, आपका वर्ब कहलाता है। क्लियर। और वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में। पहला ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होता है जिसमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट पाया जाए। अब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट पाया जाए तो वो वर्ब क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव। दूसरा इनट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव वर्ब में बेटा ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तीसरा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को ही क्या बोला जाता है, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में आपका इज, एम, आर, डू, डज, वाज, वेयर, ठीक है, ये सब होते हैं। उसके बाद आपका वर्ब का फॉर्म होगा, उसके बाद वर्ब का फॉर्म होगा। अगर आपका इज, एम, आर, वाज, वेयर कंटीन्यूअस का फॉर्म, किस टेंस का बेटा, लिंकिंग वर्ब होता क्या है, कंटीन्यूअस का वर्ब, कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है बेटा, इज, एम, आर, पास्ट में बेटा वाज, वर, और फ्यूचर में विल बी, शैल बी। अगर इनके बाद बेटा वर्ब का फॉर्म नहीं है तो ये वर्ब जो होंगे लिंकिंग वर्ब होंगे। अब क्लियर हुआ है ना, ओके। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है? ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब किसमें पाए जाते हैं बेटा, या तो सिंपल पास्ट टेंस में होंगे या सिंपल प्रेजेंट टेंस में होंगे। क्यों? क्योंकि उसी दोनों टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं पाया जाता है। इसमें केवल वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है।
और केवल वर्ब के फॉर्म्स हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है तो वो वर्ब आपका ट्रांजिटिव होता है। अगर आपका वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट ना हो वही वर्ब क्या कहलाता है, इंट्रांजिटिव कहलाता है। ठीक है। अगर कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद वर्ब का फॉर्म नहीं है, जैसे जैसे दिस वाज मार्कर, तो ये वाज क्या कहलाएगा, लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लिंकिंग वर्ब। क्यों, क्योंकि इसके बाद इसमें वर्ब का फॉर्म नहीं है। दो श्रेणी में सभी वर्ब होते हैं, सभी वर्ब जितने वर्ब पढ़े हैं सभी वर्बों को दो श्रेणी में बांटा गया है। पहला आपका फाइनाइट, पहला बेटा क्या है, फाइनाइट वर्ब, और दूसरा क्या है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। पहला आपका फाइनाइट वर्ब और दूसरा क्या आपका है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है। फाइनाइट वर्ब में जैसे हमने देखा राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, तो इसमें आपका ऐसे समझो एक ही वर्ब है, इसमें क्या है, एक ही वर्ब है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस वर्ब को आपका फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। क्लियर। अब सेकेंड में हमने देखा नॉन फाइनाइट में राम लाइक, तो ये लाइक क्या हो गया, फाइनाइट, और प्लेइंग फुटबॉल, फिर प्लेइंग आ गया, तो ये प्लेइंग की वजह से प्लेइंग क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगर आपका सेंटेंस में एक ही वर्ब है, जो आपका पहले जो सबसे फर्स्ट वर्ब लिखा हुआ है वो आपका फाइनाइट होता है, फिर उसके बाद अगर वर्ब है तो नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। अब इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब को कितने भागों में बांटा गया बेटा, 3 भागों में। जो नॉन फाइनाइट वर्ब हमारा है उसको 3 भागों में बांटा गया। पहला इंफिनिटिव, दूसरा जिरेंड और तीसरा पार्टिसिपल। किसको, आपका नॉन फाइनाइट को। इंफिनिटिव जैसे टू एरर इज ह्यूमन, टू एरर इज ह्यूमन, टू स्विम इज वेरी इजी, टू स्विम इज यूज फॉर हेल्प, टू रीड द बुक। अब पकड़ में आ रहा है, किसके साथ आ रहा है, ये टू के साथ। अगर वर्ब टू के साथ जुड़ा हुआ है तो वर्ब जो होता है वो इंफिनिटिव वर्ब होता है, किसका, नॉन फाइनाइट का। नॉन फाइनाइट का अगर टू के साथ अगर कोई वर्ब जुड़ा हुआ है तो वर्ब क्या कौन सा होता है, नॉन फाइनाइट का इंफिनिटिव होता है। जिरेंड में स्विमिंग, स्विमिंग इज यूज फॉर हेल्प, स्विमिंग इज वेरी इजी, मतलब ऐसा सेंटेंस जो आपका आईएनजी वर्ब के आईएनजी फॉर्म से शुरू होता है। किस फॉर्म से, वर्ब के आईएनजी फॉर्म से शुरू होता है, तो वो वर्ब जो होता है नॉन फाइनाइट का डिडंट होता है। आई डिडंट लाइक स्मोकिंग, यहाँ पे क्या है, आई डिडंट लाइक, ये लाइक क्या है, आपका फाइनाइट वर्ब है। अब यहाँ स्मोकिंग कौन सा वर्ब है, आपका नॉन फाइनाइट है। अब नॉन फाइनाइट में कौन सा है, डिडंट है। पकड़ में आ गया। अगर फाइनाइट के बाद आपके सेकेंड वर्ब में आईएनजी लिखा हुआ है तो वो कौन सा होता है बेटा, नॉन फाइनाइट का जिरेंड होता है। अगर आपका इस सेंटेंस में वर्ब के बाद टू के साथ वर्ब लगा हुआ है तो नॉन फाइनाइट का इंफिनिटिव होता है। ये भी क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पे राम लाइक, लाइक क्या है, फाइनाइट वर्ब। अब प्लेइंग फुटबॉल, तो ये प्लेइंग क्या है, नॉन फाइनाइट है, और नॉन फाइनाइट में कौन सा है, इन्फिनिटिव है कि जिरेंड है कि पार्टिसिपल है। प्लेइंग क्या है, कौन सा वर्ब है, जिरेंड है ना, कौन सा बेटा, जिरेंड। अगर मैंने ऐसे कह देता राम प्ले, प्ले टू रीड, राम खेलता, खेलता और पढ़ता, राम खेलता और पढ़ता है, राम खेलता पढ़ता है, या राम पढ़ते पढ़ता, नहीं हो जाएगा, ऐसे करो, राम पढ़ना पसंद करता है, ऐसे कर लो, राम पढ़ना पसंद करता है, तो राम लाइक्स, है ना, राम लाइक्स टू रीड, राम पढ़ना पसंद करता है। अब यहाँ पे लाइक क्या है, आपका फाइनाइट वर्ब है, और टू रीड क्या है, नॉन फाइनाइट, और नॉन फाइनाइट में 3 भाग है, और 3 भागों में कौन सा भाग है बेटा, ये टू के साथ लगा हुआ है तो इंफिनिटिव है। कौन सा है ये, इंफिनिटिव। क्लियर हो गया। अगर यही आईएनजी के फॉर्म में होता तो जिरेंड होता। चलिए अब नया वर्ड हमें मिला है पार्टिसिपल। क्या मिला हुआ बेटा, पार्टिसिपल। इसको ध्यान से समझ लो। हम एग्जांपल समझते हैं, सीइंग द स्नेक,
Seeing the snake, the boy ran away. Seeing the snake, सांप को देखकर ही, सांप को देखकर बच्चा क्या हो गया? भाग गया। बच्चा भाग गया। अब seeing किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्नेक को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? स्नेक को। मतलब आपका सांप को देखा, सांप को देखा, तो ये क्या है? वर्ब का फॉर्म है। ये क्या है? वर्ब है। और विशेषता उसकी क्या है? कि देखकर, देखकर, वर्ब भी है देखना, ठीक है। और एडजेक्टिव कैसे बन रहा है? ये देखकर, मतलब जो सीइंग है ये वर्ब का भी काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, सॉरी एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। ऐसा वर्ब है जो आपका नॉन फाइनाइट हो, नॉन फाइनाइट हो और एडजेक्टिव का भी काम करे और वर्ब का भी काम करे, दोनों का काम करता है। तो ऐसे वर्ब क्या कहलाते हैं? आपका पार्टिसिपल कहलाते हैं। इसमें आपका सीइंग क्या हो जाएगा? पार्टिसिपल हो जाएगा। ध्यान देना, अगर थोड़ा सा आप इसमें हुए तो आप जिरंट बोल दोगे। यस या नो? क्या बोल दोगे? जिरंट। तो जिरंट पे ध्यान देना आप, ठीक है ना। ऐसा वर्ब जो एडजेक्टिव का भी काम करे और वर्ब का भी काम करे, उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों बेटा? 3 भागों में। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में जैसे देखेंगे आई सॉ अ गर्ल, आई सॉ अ गर्ल कैरिंग फ्लावर्स, कैरिंग फ्लावर्स, आई सॉ अ गर्ल कैरिंग। अब इससे अंदाज लगाइएगा, इसको छोड़िए, ठीक है। आई सॉ अ गर्ल, ठीक है, इस पे डिपेंड नहीं है। किस पे डिपेंड है? प्रेजेंट पार्टिसिपल इस पे डिपेंड है। किस टेंस में गया है? प्रेजेंट टेंस में गया है। किस में गया है बेटा? ये प्रेजेंट टेंस में। तो यहां से हम पकड़ लेंगे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सेकेंड पार्ट पास्ट पार्टिसिपल, टाइम लॉस इज लॉस, टाइम इज लॉस, इसको छोड़े, इज लॉस्ट, बीत गया। क्या हो गया? बीत गया या खो गया, लॉस्ट हो गया। किसका? क्या? फॉरएवर, ठीक है। मतलब टाइम लॉस, टाइम बीत गया, इज लॉस्ट हो गया, क्या? फॉरएवर, हर कभी। समय कभी रुकता नहीं है, हमेशा ये क्या होता है? बीतता रहता है। तो यहाँ पे लॉस्ट की वजह से क्या हो गया? ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग टॉट, तो पहचान जाओगे, हैविंग टॉट अ लेसन द टीचर वेंट अवे। तो यहाँ से हैविंग टॉट से हम क्या पहचान लेंगे? ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, ठीक है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, और प्रैक्टिस करेंगे, कल फिर डिस्कस करेंगे इस पे, तो क्लियरिटी मिल जाएगा। बट इन्फिनिटिव में कोई दिक्कत है नहीं, जेंट में कोई प्रॉब्लम है नहीं। जेंट का दूसरा रूप क्या बन जाता है? आपका पार्टिसिपल बन जाता है, ठीक है ना। ओके।